ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर के आश्रय से ही सुख का अनुष्ठान होता है, क्योंकि यही सुख स्वभावी है। बंद नेत्रों से हमें हमारा अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। मूर्त शरीर ज्ञात नहीं होता। हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने आप को सुखी रखें। उसके लिए सुख स्वभावी अपने अमूर्त शरीर से सदा जुड़ कर रहें। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम सुख का अनुभव करते हैं। मन की कोलाहल से मुक्त रहते हैं। बुद्धि का व्यवसाय भी नहीं करना होता है। न वचन चेष्टा है, न काय चेष्टा है। हम परमात्मा की तरह होकर रहते हैं। हमारा अमूर्त शरीर तो पावन है ही। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो हमारा परिणाम भी पावन होता है। अंतरंग में हम सदा ही परमात्मा रूप हैं, पर जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो बहिरंग में भी परमात्मा समान होते हैं। हमारी वास्तु परमात्मा रूप है और उससे युक्त रहने पर हमारी वृत्ति परमात्मा समान होती है। अपने से युक्त रहने से ही हमारा जीवन सार्थक होता है, सफल होता है, सुखद होता है। हम व्यवहारातीत होते हैं। जो व्यवहार में स्थित है वह मोह में स्थित है, और जो अपने अमूर्त शरीर में ही स्थित है वह निर्मोह है, निर्दोष है, निष्कषाय है, निष्पाप है। वह सुख का अनुभव करता है। अपनी मूर्त की महिमा अपरंपार है, और उससे जुड़कर रहें तो अपनी वृत्ति की महिमा भी अपरंपार है। केवल अपने से ही युक्त रहना है। यही हमारा शुद्ध स्वरूप है, सुखद स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, जहाँ फिर केवल शांति है, केवल सुख है। रोग, शोक, वृद्धावस्था, मरण आदि कोई दुख नहीं है। अपने चैतन्य मूर्ति से जब हम युक्त रहते हैं, उसी का संवेदन करते हैं, तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है।
हमें परमात्मा होना है, यही एक लक्ष्य निर्धारित करिए। और उसका साधन अपना अमूर्त शरीर है। उसके सन्मुख परिणाम है। ज्ञान विज्ञान दोनों का ही कोई काम नहीं है, मात्र आनंद का भोग है। ज्ञान सविकल्प है और आनंद निर्विकल्प है। निर्विकल्पता का मायना ही आनंद है और विकल्प का अर्थ ही दुख है। अपना संवेदन वह शांति रूप है, आनंद रूप है। जहाँ किसी बाह्य संग की आवश्यकता नहीं, बाह्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, अमूर्त शरीर भी अत्यंत स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। अपने सन्मुख होने में कोई दुविधा नहीं है, कोई बाहर का आडंबर नहीं है। बाह्य किसी पदार्थ से कुछ भी व्यवहार नहीं है। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, ज्ञान भी पर का नहीं। केवल अपना संवेदन, मात्र संवेदन से मात्र सुख मिलता है। केवल संवेदन से केवल सुख मिलता है। सुख का ही संवेदन है जब अपना मुख अपनी ओर है। मूर्त प्रतिमाओं का दर्शन सारा जगत करता है, कुछ अपवाद को छोड़कर, पर अमूर्त प्रतिमा का दर्शन तो कोई विरल जीव ही करते हैं। अपनी प्रतिमा अमूर्त है, अंतर्दृष्टि से वेदन में आती है। उसमें किंचित भी अशांति नहीं है। यहीं से सुख का मार्ग प्रारंभ होता है और पूर्ण होता है। किंचित भी पराधीनता नहीं, पूर्ण स्वाधीनता है। वही मोक्ष का स्वरूप है। परमुक्ता ही परतंत्रता है और स्वमुक्ता ही स्वतंत्रता है। अपने को आजाद करना है मूर्त के बंधन से,
मूर्त पदार्थों के ज्ञान से। बाह्य जगत का जब हम कुछ भी ज्ञान नहीं करते, केवल अपना ही संवेदन करते हैं, तो उसमें कुछ हानि नहीं है, असीम लाभ है। लोग धन के लाभ को समझते हैं, पर निर्दोष सुख के लाभ को, अतीन्द्रिय सुख के लाभ को नहीं समझते हैं। कमाना अतीन्द्रिय सुख है और कमाते जड़ धन है। हमारे अंतरंग की मांग अतीन्द्रिय सुख की है, न कि विषय सुख की। विषय सुख की मांग बहिर्मुखता में खड़ी होती है, अंतर्मुखता में नहीं। अंतर्मुखता में तो अतीन्द्रिय सुख का वेदन ही है। अपना मुख अपनी ओर रखते ही आपको सुनना है, अन्यथा सुनना सब वृथा है, अनर्थकारी ही है। उससे विसंवाद ही उत्पन्न होता है। कुछ सुख का लाभ नहीं होता, कुछ मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। एक सुनने का वृथा श्रम ही होता है। इसलिए आपको अपने सन्मुख रहना है, यही इस सत्र का प्रयोजन है। सुनना सेकेंडरी है और अपना संवेदन करना प्राइमरी है। यही अपने संपूर्ण जीवन का स्वरूप बनाइए। बाह्य प्रवृत्तियां अत्यंत गौण रखिए और स्वानुभव को अत्यंत मुख्य रखिए। इसी प्रकार जीवन को जीना है। कि जीवन में वृद्धिगत सुख ही है और घटता हुआ दुख है। अपनी मूर्त के प्रति कृतज्ञता का भाव लाइए, नमन का भाव लाइए। क्योंकि अपनी चिन्ह मूर्त ही हमको असीम आनंद का अनुभव कराती है। बस एक अपने चिन्ह मूर्त का ही परिग्रह रखिए, चारों ओर से इसी को ग्रहण करिए। अपनी अमूर्त शरीर का ही परिग्रह हो, जिसमें मूर्त इंद्रियों का विस्तार बिल्कुल नहीं है। वही मोक्ष की स्थिति है। कायस्थ रहिए, कायस्थ कहें, देहस्थ कहें, पिंडस्थ कहें,
वही धर्म ध्यान का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। स्वस्थ रहें या कायस्थ रहें, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अपने अमूर्त काय ही स्वद्रव्य है, तो अपने अमूर्त काय में स्थित होना वह स्वद्रव्य में स्थित होना है। कायस्थ होना है, स्वस्थ होना है, सुखी होना है। अपनी दृष्टि को अपने में फैला कर रखिए। जैसे सूर्य धरती पर रोशनी फैलाता है, ऐसे अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर फैलाइए। वही शांति रूपी प्रकाश है। और आपको आनंद का भोग होता है। आप निराकुल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति बहुत दुख का अनुभव करता है। निर्बल होता है और कसायवान होता है। जो अपने में स्थित नहीं है, बहिर्मुख है, परमार्थ से वह पतित है, पापी है, नीच है, संसारी है। अपने में आसीन होना ही उच्चासीन होना है। अंग अंग कर अपने को निहारिए। आप अंतरंग में जिनवर हैं। अमूर्त अंगोपांग रूप है, सुख स्वभावी है। ऐसी अपनी मूर्त से ही युक्त रहिए। अपने अंग अंग का अनुभव करिए, जिससे आपको अपार शांति का भोग हो। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। एकांत का सेवन करिए। भीड़ भाड़ से बचना है। अपने को आइसोलेट रखिए। अपने शरीर के भीतर रहिए। फिर किसी भी दुख का कोई काम नहीं है, प्रवेश नहीं है। सर्व परिग्रह की भावना छोड़िए।
परिग्रह त्याग की भावना ही अच्छी भावना है। उसी से अपना ग्रहण होता है, अपनी उपलब्धि होती है, परमात्म पद की प्राप्ति होती है। अपने को पाना ही परमात्मा होना है। अपना मुखमंडल अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख रहकर निरापद रहिए, दोष रहित रहिए। ललाट का भाग अपने सन्मुख रहने पर सुख उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। न यौवन अवस्था का विकार होता है, न वृद्धावस्था की निर्बलता होती है। अपने में ही विहार करिए, अपने सिर से पग तलियों तक। चिदानंद रस पान करिए, अपने आनंद का अनुभव होना ही चेतना है, अपने को चेतना है। इतना ही उपदेश है कि हे मानव तू चेत, सावधान हो, बाहर की दुनिया से मुंह फेर कर अपने सन्मुख रहो। अबाउट टर्न करिए, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुखता कीजिए। जगत के साथ किया व्यवहार सुखद नहीं है, इसलिए अपनी चिन्ह मूर्त के साथ ही व्यवहार करिए, उसी से युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने अमूर्त शरीर के थोड़े थोड़े भागों से अपना लक्ष्य लीजिए। अपना पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, हमारा लक्ष्य अपने अमूर्त अंग उपांगों को अनुभव में लेना।
अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। हृदय का भाग और नाभि का भाग। चिन्ह मुहूर्त के दृगधारी बनिए। आपके भीतर ही सुख भरा हुआ है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने में ही विहार करते हुए रहिए। आनंद से रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना आश्रय नहीं छोड़ना है। अपनी अमूर्त काया से सतत युक्त होकर रहना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।